हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका कक्षा 4 की जो आपकी रिमझिम की हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर आज आपका कौन सा है। यहाँ पर आपका है 4। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है? 4, जब पापा बच्चे थे। तो आपने ये वाला चैप्टर आपने फर्स्ट पार्ट उसका देख लिया होगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दिया था कि वो क्या बनना चाहता था। पहले उनके जब पापा छोटे थे तब वो सबसे पहले तो चौकीदार बनना चाहते थे, फिर वो उसके बाद ऐसे दीगर मतलब चीज़ें उनकी बदलती गई। फिर आइसक्रीम बेचने वाला देखकर आइसक्रीम बेचने वाला बनने वाले थे। फिर उसके बाद रेलवे के जहाँ पर डिब्बे चेंज होते हैं तो वो काम करने वाले थे। फिर वो कहने लगे कि बाद में अब मैं लास्ट में कि मैं अब क्या कुत्ता बनूंगा। फिर कहने लगे बाद में कि मैं कुछ और बनूंगा। ऐसे उनकी ख्वाहिशें उनकी जो दिमाग की थी वो बदलती गई। फिर लास्ट में कहने लगे कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा। वो सबको मज़ा आया, घर वालों को अच्छा लगा। ठीक है, तो ऐसा है इस चैप्टर का अपना सारांश। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तुम्हारी बात, पहला क्वेश्चन है कि पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प कौन सा लगा और क्यों। मतलब पापा ने इतने सारे काम सोचे, आपको कौन सा अच्छा लगा और क्यों लगा। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि पापा ने जितने काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक बनना लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। उन्होंने एक ये भी कहा था कि मैं वायुयान उड़ाने वाला भी बनना चाहता हूँ, मतलब कि एरोप्लेन उड़ाने वाला भी बनना चाहता हूँ। तो अब इसमें से आपको कौन सा बताना है। अब मुझे तो सबसे अच्छा वही लगा, क्योंकि मुझे तो एरोप्लेन में बैठ के और दुनिया घूमना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप अपना हिसाब से अपना बदल भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है। कौन कौन कहता है, क्या कहता है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या तुम्हें भी घर में कोई कहता है कि बड़े होकर क्या करना है, कौन कहता है और कौन कौन कहता है। ठीक है, उनके भी नाम बताना है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरे दादा दादी और माता पिता कहते हैं, मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें आईएएस अफसर बनना है। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सबके पिताजी और माताजी घर में कहती रहती हैं। फिर आता है आपका थर्ड क्वेश्चन कि आप अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि मेरी मम्मी शिक्षिका बनना चाहती थी और मेरे पापा बैंक में अफसर बनना चाहते थे। अब अपने पिताजियों से जाके पूछें और उनके आंसर भरें। फिर आता है आपका घड़ी का क्वेश्चन है कि अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। क्या क्या जानकारी हासिल करना है, तो आपको पता करो कि उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। पहला तो आपको ये करना है कि उनके जो काम है उसे किस नाम से जाना जाता है। दूसरा कि उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए और उन्हें अपने काम में किन किन बातों से परेशानी होती है। तो आपको ये स्वयं करना है। ठीक है, खुद से करना है इनको, क्योंकि ये जो आपके घर में है कौन क्या काम करता है, सबके यहाँ पर फैमिली है, उनके मेंबर हैं, सब अलग अलग काम करते होंगे, वर्क करते होंगे। आपको अपना लिखना है, आपको अपने घर की बात लिखना है। फिर आता है आगे कहानी से आगे। कहानी से यहाँ पर आगे की बात हो गई है। तो शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू में क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। फिर क्वेश्चन आता है कि चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। आपको ये बताना है कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जिसमें जागना पड़ता है रात में। जैसे पहला काम है, आप उत्तर में लिखेंगे पहला काम है जिसमें रात में जागना पड़ता है। अस्पतालों में रोगियों को देखभाल करने के लिए डॉक्टर और नर्सों को क्या करना पड़ता है? रातों में जागना पड़ता है। दूसरा आप पॉइंट लिखेंगे इसमें कि हमारा ये हो गया। फिर आप क्या कहेंगे उसके अंदर? फिर कहेंगे कि हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को रात में जागना पड़ता है। फिर आप कहोगे कि रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए रेलवे कर्मचारी स्टेशन में रात भर जागते हैं। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। ठीक है, फिर काम करना चाहते। अब आता है फिर उसके बाद आता है कि पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। ठीक, फिर आता है कि क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। ऐसा कोई व्यक्ति है आपके गदर, आप जहाँ पर रहते हो, क्या आप जानते हो उसको कि वो एक से ज़्यादा काम कर सके। तो आप उत्तर में लिखोगे, अगर आप जानते हो तो आप लिखोगे कि मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का आता है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यही कोई 17-18 साल का होगा। वह सुबह में अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है और फिर शाम
में कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता है। इस प्रकार एक साथ तीन तीन काम करता है। जैसे हम भी तो ऐसे ही काम करते हैं। पहले हम सुबह कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर आके कोचिंग पढ़ाते हैं, फिर आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, घर के काम भी करते हैं। तो ऐसे ही है ये भी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फिर आता है आओ खेलें शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। कैसे कैसे आदेश दे सकता है शेख चिल्ली, तो आपको देखो कैसे कैसे आदेश दे सकता है। ये आपको खुद करना है, ये तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। शेख चिल्ली क्या आदेश देगा, पहला देगा शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से लेकर जाकर नाक पकड़ो। तो नाक पकड़ के बताओ, देखो पकड़ ली ना। हाँ, दूसरा देखो अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो। शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको। शेख चिल्ली कहता है अपने हाथों से पैरों को छुओ। अपने घुटनों से ले जाओ। कहाँ ले जाओ? घुटनों से। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना जिसके साथ जुड़ा हो। शेख चिल्ली कहता है अगर तुम में कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो शेख चिल्ली जो कहता वाली जो लाइन है ना, सिर्फ आपको वो ही मानना है। अगर आप ये लाइन मानोगे तो है, जैसे ये नहीं मानोगे, ये नहीं, जब से में आएगा शेख चिल्ली कहता है बस वो ही मानना है। अगर नहीं मानोगे तो फिर तुम बाहर हो जाओगे इस गेम से। ये गेम है एक। फिर आता है सोच विचार कर। सोच विचार कर क्या है कि अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाइए। क्या करना है? सही का निशान लगाना है हमें, ठीक है। तो पहला है कि यह अफसर आखिर है कौन। यह अफसर आखिर है कौन। फिर आता है अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बल्कि सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। क्या कर रहा है? बहका रहा है। फिर आप लिखोगे आपके इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ये वाला जो था ना, वह क्या क्या सोच रहा होगा। तो ये सोच रहा था, वो पहला तो ये सोच रहा था कि मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, ठीक है। फिर ये जब उसकी फ़ौजी की बात हुई तो वो क्या हो गया था? हंस गया था। तो इस अफसर को कुत्ता नहीं बनना आता, इसलिए मुझे बहका रहा है, ठीक है। ये दोनों पे टिक कर दो, यही कह रहे थे वे। नेक्स्ट है आपका क्या है कि अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। कहा था ना उसने कि अपना स्टेशन के पास रख लूँगा, कि दो काम कर सकता हूँ, आइसक्रीम भी बेच लूँगा और जो शटिंग है वो भी काम कर लूँगा। पहला क्वेश्चन आता है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, ठीक है। ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि स्टेशन के पास ही मैं भी ठेला लगाती, क्योंकि वहाँ पर आइसक्रीम खूब बिकेगा और मैं दूसरा काम भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा वाला क्वेश्चन? गा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। गा वाले क्वेश्चन में कहता है कि अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नज़र आएंगे। अगर रेल से करोगे तो कौन कौन से लोग आएंगे नज़र, तो आपको यात्रीगण मतलब कि जो यात्रा कर रहे हैं वो लोग आएंगे। कुली है, गार्ड है, सिपाही है, टीटी, चाय बेचने वाले, समोसे बेचने वाले, किताबें और पत्रिकाएँ बेचने वाले, और सब्जी वाला आजकल जो पूड़ी और सब्जी में चलती है वो बेचने वाले, ये सारे नज़र आएंगे हमें, ठीक है। ये सब क्या आएंगे? नज़र आएंगे। फिर आता है आपका क्या? परिवार। परिवार में क्या लिखा है? परिवार में है कि पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। जैसे पापा के पापा, जो पापा के पापा होंगे उनको क्या कहोगे आप? दादाजी क्या हो गया आप उनको, ठीक है। तो माँ के पापा को क्या कहते हैं अपन? नाना जी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाना जी कहेंगे। फिर उसके बाद आता है पापा की माँ, वो दादी जी कहते हैं इनको। क्या? दादी जी कहेंगे। माँ की माँ को कहते हैं हम नानी जी। क्या कहते हैं? नानी जी कहेंगे। फिर है पापा के बड़े भाई, जो बड़े भाई होते हैं उन्हें हम कहते हैं ताऊ। क्या कहते हैं? ताऊ जी कहते हैं, ताऊ जी। माँ के जो भाई होते हैं उनको हम मामा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा जी कहते हैं। फिर आता है पापा की जो बहन होती हैं उन्हें कहते हैं बुआ। क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं, बुआ। और जो माँ की बहन होती है उन्हें मौसी, उन्हें कहते हैं मौसी जी।
फिर आते हैं पापा के छोटे भाई को हम कहते हैं चाचा जी। क्या कहते हैं? चाचा जी। बहन के पति जो होते हैं, ठीक है, मतलब कि माँ के जो बहन के जो पति होते हैं, मतलब अगर आपकी बहन हो तो उनके पति को क्या कहते हैं अपन? जीजा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीजा जी। एक जीजा जी कहते हैं। फिर आता है कि एक शब्द के बदले दूसरा। क्या आता है? एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनाने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं, तुम, इस भी। ऐसे भी शब्द हैं। पाठ क्या है कि पाठ में ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। ठीक है, ऐसे शब्दों के क्या करो? 5 एग्जाम्पल लिखना है आपको। जैसे कि उनसे लिखो, पहला हो गया उनसे। फिर होता है उनका, ठीक है, उनका। फिर आता है मैं, फिर तुम्हें, मैं, तुम्हें और तुम। ये सब आ जाते हैं आपके उसमें, ठीक है। फिर आता है गा के इनकी मदद से वाक्य बनाओ। क्या करना है? वाक्य। जैसे हमने पहला बनाया था उनसे, तो उनसे का वाक्य क्या बन जाएगा? उनसे का वाक्य बन जाएगा उनसे पूछकर बताओ। कैसे? उनसे पूछकर बताओ। ठीक है, उनसे पूछकर बताओ। फिर दूसरा है जैसे कि उसका, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? उनका। ठीक है, क्या लिखोगे? उनका। अब डैश लगा के क्या लिख दोगे इसके अंदर? कि उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज़ है। फिर आता है आप लिखोगे मैं में क्या लिखोगे? कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे इसमें उन्हें। क्या लिखोगे? उन्हें आप लिखोगे। तो उन्हें जैसे लिखोगे तो उन्हें आदर दो। उन्हें आदर दो मतलब इज्जत दो। फिर आ गया तुम में क्या करोगे? कि इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कौन किसमें तेज है। कौन किसमें तेज है? जैसे कि सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्त और परिवार में कौन कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। उनके क्या बताना है आपको? नाम बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला है यहाँ पर लिखा है जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं। कहानी गढ़ने का मतलब कि जो कहानी लिख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, उनको आप क्या कहते हैं? जो कहानी अच्छी गढ़ सकते हैं। आप क्या कहते हैं उनको? तो हम उसको कहते हैं कैसे? जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं। जैसे अब अपने नाम बताना है किसी में भी, तो हम कह देंगे कि सोहन है, जो चाचा हैं। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, दादाजी। फिर जो कलाबाजी दिखा सकते हैं, हम कह देंगे हमारा दोस्त रोहन। जो दूसरों का बढ़िया नकल उतार सकते हैं, संजय जो दोस्त है हमारा। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, वे हमारे चाचा जी हैं। ठीक है, तो इसमें अपने मन से आपको अपने नाम लिखना है, अपने हिसाब से इसको फिल करना है। फिर आता है तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो, यह भी बताओ। आप कौन कौन सी चीज़ों में माहिर हो, उनको बताना है। तो आप कहोगे रोचक कहानियाँ गढ़ने में, खोलकर ज़ोर से हंसने में, तरह तरह की आवाज़ें निकालने में, दूसरों की नकल उतारने में, दौड़ने में, मुंह बनाकर लोगों को हंसाने में माहिर हूँ। फिर उसके बाद आता है कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पहला क्वेश्चन आता है आपका क्या? कि पापा के पास जब हमेशा तैयार होता था। क्या जवाब हमेशा कैसा होता था? तैयार। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। क्या थे? ऐसा लगता था पापा बहुत चतुर थे। फिर आता है गा कि पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं। बिना सोचे समझे बोलते हैं, ऐसा लिख लेना। फिर आता है गा कि मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ठीक है, मुफ्त में। तो ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु थे। यहाँ पर आ जाएगा ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु थे। ठीक है, लास्ट में थे आ जाएगा। फिर आता है कि रात में करने के लिए ही क्या है? रात में चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है कि बहुत मेहनती थे। पापा कैसे थे? पापा बहुत मेहनती थे। पापा बहुत मेहनती थे।
ठीक है। अब आता है आपका क्या, उलझन। पापा कहते हैं बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई नहीं समझ पाता। सुरेंद्र विक्रम ने इसको लिखा है। ठीक है। यहाँ एक साथ 3 सुख हैं। जैसे कि पहला सुख क्या है कि हम सब ने एक साथ देखा इसलिए ये काम सबका है। हाँ हाँ क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। ठीक है, पर क्या खरीद सकते हैं, मेरा तो मन मीठा चीज़ खाने का कर रहा है। ठीक है, पर कोई मीठे चीज़ खरीदेंगे, पर मुझे तुम प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, एक मिठाई की बहुत है, मुझे तो कई चाहिए, मुझे प्यास लगी है। क्या बात है, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं। फिर आता है, तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय, कुछ अंगूर खरीद लीजिए, ये तो मीठे हैं, ये तो बहुत सारे हैं, ये मेरी प्यास बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। ठीक है। अब आता है क्या, यहाँ पर एक ये चैप्टर हो गया, आपने क्वेश्चन आंसर कर दिए, इसलिए आपका सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लें, इसी के नीचे जस्ट नीचे मैंने उसको पब्लिक कर दिया है। तो आई होप आपने वीडियो को बहुत ही अच्छा सुना होगा, देखा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब तुरंत जाकर वीडियो देखा करें और कम से कम 10-15 मिनट तक देख के उसके समझने का प्रयास भी करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।